इस हिंदी में आपका स्वागत है। ईश्वर हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे बार बार एक ऐसा सपना आता था जहां एक बाघ मेरे पीछे दौड़ता था। सपने में मैं आतंकित हो जाता था और चिल्लाता था, ये मानते हुए कि बाघ ने मेरा पैर पकड़ लिया है। मेरी माँ मेरे पास तुरंत भागकर आती थी, मुझे हल्के से हिलाते हुए जगा देती थी और मुझे यकीन दिलाती थी कि डरने की कोई बात नहीं है। वह कहती थी, देखो कुछ नहीं हुआ, बाघ नहीं है, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हैं। इसी सपने के कारण मुझे अनुभव हुआ जो मेरे भगवान ने मुझे दिया। जब मैंने उस सपने को अंतिम बार देखा तो मेरे अंदर एक अद्वितीय परिवर्तन हुआ। नए साहस के साथ मैंने तत्काल सपने के पकड़ से छुटकारा प्राप्त किया। मैंने खुद को कहा, यह पुरानी चाल है, मेरे पैरों को कोई बाघ नहीं पकड़ रहा। नई हिम्मत के साथ मैं तुरंत सपने से बाहर निकल गया। उस पल से मैं सतर्क रहने लगा, अपने सपनों में भी असत्य और वास्तविक की अंतक्षेत्र की पहचान करने में। संतों का अद्भुत स्वरूप उन्हें विशेष तरीके से व्यक्त करता है, जहां वे जागृतता और स्वप्नों के बीच एक नाजुक संतुलन में विद्यमान होते हैं। वे पूर्णतः भगवान से जुड़े रहते हैं, जबकि साथ ही उन्हें अवतार के स्वप्नमय दुनिया का अनुभव होता है। हालांकि ये प्रबुद्ध आत्माएं इस स्वप्न अवस्था से त्वरित ऊपर उठने की क्षमता रखती हैं। व्यक्तिगत रूप से जब मेरे शरीर में असहजता या पीड़ा होती है तो मैं अपना ध्यान कुटस्थ पर केंद्रित करता हूँ, जो दोनों भावों के बीच में स्थित चेतना का केंद्र होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा मुझे यह अनुभव होता है कि दर्द धीरे धीरे घुल जाता है और धीरे धीरे तब तक कम हो जाता है कि जब तक मैं अपने शारीरिक स्वरूप के बारे में अनुभव नहीं करता हूँ। ध्यान रखें कि इस दुनिया के ताने बाने को बुनने वाले ईश्वर ही हैं, और अगर हम उनके साथ मेल खाते हैं तो हम दैवीय मदिराग्रस्त जीवन जिएंगे और कुछ भी हमें दुख व पीड़ा नहीं पहुंचा सकेगा। हम इस ब्रह्मांडिक चित्र को फिल्म की तरह देखेंगे, सिनेमा में फिल्में देखने की तरह, बिना किसी चोट के। ईश्वर चाहता है कि हम इस जीवन को ऐसे जिए जैसे ये एक स्वप्न है। इस सपने का आनंद उठाते हुए और इसके सभी विरोधी अनुभवों के साथ एक मनोरंजन की तरह बिना प्रभावित हुए उस आनंद में समाहित हो जाएं। सभी मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं, क्योंकि अंततः आत्मा के लिए कोई अन्य स्थान मौजूद नहीं है। सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुआ है और उसी में लौटने की ही भाग्यशाली होता है। अंधकार के बीच मनुष्य सुख की खोज में रहता है। पृथ्वी सुख अनिवार्य रूप से मायावी होता है, लेकिन जो लगातार अपने भीतर ईश्वर को खोजते रहते हैं वे अंततः ईश्वर से सच्चे सुख को पाते हैं। संतुष्टि केवल ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। जीवन के विभिन्न मार्ग आपको धीरे धीरे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास करना बेहतर है। संत और सन्यासी उनमें से होते हैं जो इस मेहनत में योग्य अनुसार से जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें आनंद की प्रेरणा मिलती है। इंद्रियों से अलग होकर योगी अपने स्वभाव में स्थित सदा नवीन आनंद का अनुभव करते हैं। वे अविनाशी आनंद को प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोग उचित जागरूकता प्राप्त नहीं कर पाते कि वास्तव में उनकी प्राथमिकता केवल ईश्वर ही है। हालांकि आप जिनके पास ज्ञान है उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज को सबसे ऊपर प्राथमिकता दें। ईश्वर की खोज करके अन्य सभी चीजें स्वतः ही स्थान पर आ जाएंगी। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हारा स्वयं ही है, प्यारा से भी प्यारा, नज़दीक से भी नज़दीक, हम सभी चीज़ों से भी अधिक प्रेम करने वाला,
अगर तुम भी उसे वैसे ही प्रेम करते हो। अगर तुम एक हाथ बढ़ाते हो तो ईश्वर दोनों हाथ आगे बढ़ा देते हैं। यदि तुम आध्यात्मिक हाथ को पकड़ने में अविचलित हो तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।